एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। So we have मिलिंद सोमन विद अस हमारे साथ। जब मिलिंद सोमन है तो सबसे पहला सवाल, बाकी जो दो लोग हैं उनका इंट्रोडक्शन, उससे पहले भी ये सवाल, क्योंकि वो दोनों लोग भी ये जानना चाहेंगे और सब लोग ये जानना चाहते हैं कि मिलिंद सोमन किस चक्की का आटा खाते हैं, कि मतलब यू आर नॉट एजिंग। सबको बताइए। आई एम श्योर आप दोनों लोग भी जानना चाहेंगे या नहीं जानना चाहेंगे? Yeah, 100%. बिल्कुल। यस। Oh, like they're going to say no. नहीं, क्या आटा ही नहीं खाते। नहीं, तो क्या खाते हैं? कुछ तो खाते होंगे ना, कि जो मतलब आपकी एज बढ़ ही नहीं रही है। Thank you. मैं क्या बताऊं अभी? I eat a lot of spinach. इसके अलावा और क्या टिप्स हैं? पालक। बिकॉज अगर मैंने आपसे ये सवाल नहीं पूछा तो मतलब जो तमाम लोग जिन्हें ये पता है कि मैं आपका इंटरव्यू करने वाला हूं और जब ये इंटरव्यू चलेगा तो वो बुरी तरह जो है मेरा बैंड बजाने वाले हैं कि मिलिंद सोमन के कुछ टिप्स तो लेने चाहिए थे या कुछ टिप्स तो जानने चाहिए थे। कुछ एक चीजें तो बताइए स्पिनच के अलावा। I'm sure you're doing this just for yourself, huh? No, I'm not doing for myself. Yes, I'm doing for myself also. So my philosophy is to understand yourself better, understand the way your mind functions, understand the way your body functions, और उसके हिसाब से अपनी लाइफ जीनी चाहिए। मैं कभी किसी को एडवाइस नहीं दूंगा कि आपको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, मैं टिप्स भी नहीं देता हूँ। बट दिस इज व्हाट आई हैव डिस्कवर्ड कि थ्रू माय एक्सपीरियंसेस, थ्रू माय एक्टिविटीज में अपने आप को अच्छी तरह जान गया हूँ कि मेरे लिए अच्छा क्या है। और जैसे हम जानते हैं कि हम सब अलग हैं, सब अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। हमारे शरीर, हमारे मन जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरनमेंट को, सब अलग हैं। So each of us has to pay that attention. तो जब एक्सरसाइज का सवाल होता है या लाइफस्टाइल का सवाल होता है, मैं लोगों को कहता हूँ कि just take some time for yourself. आज के जमाने में क्या हुआ है कि हम बाहर की दुनिया को बहुत सारा समय देते हैं, हमारे जॉब को, फैमिली को, सबको। अपने लिए थोड़ा सा समय अगर हम निकालेंगे दिन में to be with ourselves, understand ourselves better, we can be much healthier and fitter people. अब एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मिलिंद सोमन हमारे साथ हैं, साहिल सलाटिया हमारे साथ हैं, आदित्य लाल हमारे साथ हैं। अब आप लोग क्यों हमारे साथ हैं ये मैं चाहूंगा कि मिलिंद जो हैं वो अपने कैरेक्टर के अंदाज में कुछ बताएं कि भाई बिल्कुल बनता है उतना तो बनता है कैरेक्टर के अंदाज में। बिल्कुल ऐसा कोई अंदाज नहीं कैरेक्टर का। आई स्पीक एक्चुअली द वे साहिल स्पीक्स इन रियल लाइफ, वैसे बोरिस एक्चुअली बात करता है। लेकिन if you see how Sahil Salatia speaks in real life, that is how Boris speaks in Polish. लेकिन साहिल सलाटिया नोज रिंग तो नहीं पहनते हैं। मैंने इनको कॉपी किया। तो साहिल आप नोज रिंग पहनते हैं रियल लाइफ में? मिलिंद कह रहे हैं आपको कॉपी किया मिलिंद। I would love to. लेकिन उतनी बड़ी जितनी मिलिंद ने पहनी है। आप उस अंदाज के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, उस मेरे पास नोज रिंग नहीं है, वो नहीं कोई बात नहीं, ज्वेलरी नहीं है। एक डायलॉग तो बनता है उसका, मतलब कुछ तो दिखाइए ट्रेलर। मतलब तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो? आप जवाब दो भाई इसका। तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो? आपसे तो हर कोई प्यार करता है। किससे पूछ रहा हूँ ये सवाल और क्यों? लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये लाइन कि तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो। साहिल आप बता दीजिए मिलिंद से प्यार क्यों करते हैं? वो मैं आपको नहीं बताऊंगा ना, वो मैंने इनको बता दिया सीरीज में। चलिए आदित्य बता दीजिए आप मिलिंद से प्यार क्यों करते हैं? अब आपके दोस्त आ रहे हैं, प्यार तो करते ही होंगे, ऐसी बात नहीं है। मिलिंद को तो जमाना प्यार करता है, तो मतलब आप क्यों प्यार करते हैं ये भी बता दीजिए। ये मेरे से सवाल था। आदित्य हाँ, आदित्य और साहिल दोनों से ये सवाल है। हाँ, आदित्य और साहिल दोनों से ये सवाल है कि मिलिंद के सवाल का जवाब दीजिए ना, आप मुझसे प्यार क्यों करते हैं? हम आपसे प्यार क्यों करते हैं? इनसे प्यार क्यों करते हैं? मिलिंद से प्यार क्यों करते हैं?
Aditya will go first. देखिए नहीं उस अगर इनके Yeah, he's got full points. Yeah. If I can look like this a few years from now, then यही हमारी इंस्पिरेशन। यही तो हमने पूछा था सबसे पहले सवाल, तो फिर मैं आपको लिंक भेजूंगा, तो इस इंटरव्यू को संभाल के रखिएगा। स्टार्टिंग जो है जो मिलिंद ने जवाब दिया था वो सुनते रहिएगा, और हो सकता है हम सब लोग अपने पास जो है उसका एडिट पीस रखेंगे। अच्छा खैर, अच्छा मिलिंद, इस तरह का कैरेक्टर आपने शायद पहले कभी प्ले नहीं किया जी, तो कितना चैलेंजिंग था, और क्या मतलब आपकी जो एक तरह से इमेज है, मतलब लड़कियां पागल है, तो आपको लगा कि कहीं ये I think he's most impressed with that. नहीं, मैं ये दो चीजें हैं इस पे। एक तो कैरेक्टर प्ले करना हमेशा चैलेंजिंग होता है, because it is the work that you're trying to do. You're trying to create a character कि इससे पहले कभी किसी ने स्क्रीन पे ना देखा हो। Even if you've seen a transgender or you've seen a doctor, you've seen a lawyer, when an actor plays that role, वो ऐसा काम करना चाहता है जो जैसा कैरेक्टर कभी किसी ने ना देखा हो, and that is always very very tough. जो दूसरा पार्ट है आपका कि आपकी इमेज को तोड़ना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, वेरी 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 डिफिकल्ट। इनफैक्ट द मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स आप देखेंगे सिर्फ यहाँ पे नहीं लेकिन हॉलीवुड में भी हर जगह अपने इमेज से कैद हो जाते हैं। वो भी खुद कहने लगते हैं कि नहीं मैं ये रोल नहीं कर सकता, मेरी ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी, एंड दैट इज डेथ फॉर एन एक्टर। कि जब वो एक्टर अपने ही इमेज में कैद होता है कि मुझे लोग ऐसा ही देखना पसंद करते हैं और वो बार बार वही रोल करते हैं, तब वो एक्टर नहीं होते। उसके बाद वो सिर्फ फेमस होते हैं, जाने माने होते हैं, लेकिन एक्टर नहीं होते। सो दैट टू बी एबल टू ब्रेक दैट इमेज एंड जस्ट से आई डोंट केयर कि जो भी इमेज मेरी हो, मैं जो कैरेक्टर है उस पे मैं ध्यान दूंगा, उस पे मैं काम करूंगा, और जो एक्टर का काम है टू क्रिएट दैट कैरेक्टर वो मैं करूंगा 100%। दैट बिकम्स द चैलेंज। किस तरह से आपने प्रिपरेशन की इस कैरेक्टर के लिए? क्योंकि बाकी सब कैरेक्टर्स तो ठीक है, आप कुछ बने तो चलिए फॉलो कर लिया उसको, लेकिन ये जो कैरेक्टर था ये बहुत अलग कैरेक्टर था। इसकी प्रिपरेशन, इसके लिए रिसर्च कहाँ? रिसर्च के बारे में जब पूछेंगे आप, तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो हमारा फोकस था was not to replicate a stereotype जो हमने पहले इंडियन स्क्रीन पे देखा है। राइट। क्योंकि थर्ड जेंडर का रिप्रेजेंटेशन हुआ है इंडियन स्क्रीन पे, टीवी पे हुआ है, फिल्म्स में हुआ है। उसको, उस स्टीरियोटाइप को जिस तरह से प्ले किया है ज्यादातर, उससे अलग हमें कुछ करना है। So what we decided is to play the character as a human being, to not pay too much attention to the fact कि जैसे हमने पहले देखा है वैसा एटीट्यूड या वैसा बिहेवियर या वैसा लैंग्वेज, एंड इट वाज अ लिटिल बिट इजियर क्योंकि आज जिस तरह हम कम्युनिटी देखते हैं, इट्स यू नो वी काइंड ऑफ अगेन वी हैव स्टीरियोटाइप्ड देम कि इसी तरह वो उनका बिहेवियर होता है, इसी तरह का उनका ड्रेस सेंस होता है, बट 500 इयर्स अगो वी डोंट नो। तो वी वर एबल टू टेक दैट लिबर्टी कि बोरिस भी अकेला है उस, जैसे हम कहते हैं थर्ड जेंडर पौरुषपुर में, ऐसा नहीं कि पूरी वहां कम्युनिटी है, बोरिस अकेला है। तो we had that freedom to say that he wants to dress the way he wants, वो ज्वेलरी पहनना चाहता है। उसके दिमाग में भी ये सवाल है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है इस समाज में, मुझे क्या रिस्पेक्ट मिलना चाहिए इस समाज में और क्यों मिलना चाहिए। तो हमारी कोशिश यही थी कि टू प्रेजेंट बोरिस एज अ ह्यूमन बीइंग। और जहां तक अगेन दैट बिकेम मोर रेलेवेंट बिकॉज बोरिसपुर इन अ लार्ज पार्ट इज अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, कि जिस तरह हम लोगों को देखते हैं कि ये वो लोग हैं, हम ये हैं, हम वैसे हैं, वो और कुछ है, एंड वी आर ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ ईच अदर, चाहे कास्ट के लेवल पे हो, इकोनॉमिक्स के लेवल पे हो, जेंडर के तौर पे हो, वी आर ऑलवेज अफ्रेड टू एक्सेप्ट and include. तो पौरुषपुर में ये काफी सवाल है which we at one level we have tried to address कि but if we want to end discrimination, तो एक दूसरे को एक इंसानियत के तौर पे देखना और जानना और प्यार करना बहुत बहुत जरूरी है। राइट। साहिल, आप डांस टीचर प्ले कर रहे हैं इसमें जी। तो 500 साल पहले
जी का डांस टीचर, मतलब आपने तो आज के जमाने में कोरियोग्राफर्स देखे होंगे, तो 500 साल पहले के डांस टीचर की मतलब तैयारी जो है वो किस तरह से हुई? क्या कुछ इस तरह की कुछ एक आध कुछ See, वो अगर yeah, चुटकुला see, एक आध actually, कुछ अगर नैनो से कुछ स्टेप वगैरह दिखा पाए आप, वो मतलब नैनो से तो अगर वो possible. शो पे नैनो से मैं नहीं बताऊं। ये मिलन ने दिखा दिया, मिलन ने दिखा दिया। yes, so Milind has done my job in this. But on a serious note, like we have 2 dancing sequences for me, like, and I'm playing a Nritya Guru, so you're right. But it's the character is called Nritya Guru. His job is he's a dance teacher, but he's more than that in the series. much more. जब आप उनके inputs देखेंगे in the whole world and बहुत सारे इनपुट्स हैं इनके। in the whole. सबके साथ इनके इनपुट्स हैं। कैसे कुछ पोल खोल दीजिए आप, Okay, no, हाँ। on a serious note, like in terms of politics and in terms of playing games and playing with somebody's mind, mentally, he plays. It's a very. He's quite a player. That player is the word. Yeah. इन सबसे बड़े प्लेयर तो आपके पास वहाँ मिलिंद सोमन थे वहाँ पे, तो मतलब उनसे कुछ स्टेप तो प्लीज मानो। See, you know the truth, na? See, you know. Actually. हाँ, अच्छा, प्रिंस रणवीर पीछे बैठे हैं और थोड़ा सा उन्हें लग रहा होगा कि यार मैं मतलब मैं पीछे हो गया, पीछे बैठ गया वहाँ पे। तो Yeah. ये किस तरह के प्रिंस हैं? मतलब वेब सीरीज है, नेचुरल सी बात है, इरोटिक सीन्स में तो रसीले टाइप के प्रिंस हैं, या मतलब क्या कुछ नहीं, कलर्स ये- दिखेंगे? फादर बहुत रसीले फादर हैं। रसीले हैं। ये थोड़े अच्छा। हाँ। सीधे हैं। अरे क्या फादर है ना, बहुत रंगीले हैं। जब इतने बड़े खानदान का छोटा बेटा, उस सत्ता उसकी होती नहीं, चांसेस उसके महाराज बनने या राजा बनने के is negligible. Unless he kills the older Unless brother. he kills the older brother. But we won't tell you whether he's going to do that. Correct. बट ये एक कलाकार है, एक चित्रकार। इसकी इमोशंस और इसके जो रिलेशनशिप है, एक उसको एक दासी से प्यार हो जाता है, उसके साथ है, उसके फादर के साथ है, और अपनी कला के साथ। सो the point is that he cannot rebel against father, और जो भड़ास है वो उनकी कला में निकलता है। और ये इट्स आयरॉनिक एंड कोइंसिडेंटल दैट उनकी प्रेमिका का भी नाम कला है, बट या जी, Quite a point, I must say. I didn't realize that. Yeah. कला। अच्छा, जब हम ट्रेलर देखते He's हैं got the Polyester laser. का, तो जाहिर है वेब सीरीज है, इरोटिक सीन्स भी बहुत सारे हैं इसमें, ट्रेलर में खूब नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेलर से ही पता चलता है कि ये वेब सीरीज एक बहुत अच्छा मैसेज भी डिस्क्रिमिनेशन की बात करती है, जिसकी बात जो है तो कितना बैलेंस इसमें मतलब मिलिंद देखने को मिलेगा कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब डिस्क्रिमिनेशन की बात सिर्फ ट्रेलर में ही जो है ज्यादा हमें नजर में आ रही है और वहां पे तो बस एक के बाद एक इरोटिक हाँ चलता जा रहा है। वहां पे बस इरोटिक नहीं, जो भी है कहानी के हिसाब से दिखाया गया है, और ऐसी कोई बात नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये साइंस फिक्शन तो है नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है इस सीरीज में जो रियल लाइफ में नहीं होती या रियल लाइफ में नहीं हुई हो। सो ऑफ कोर्स जिस तरह का पिक्चराइजेशन है, that of course I think the director has been very very careful. I think it's really aesthetic. जिस तरह से cinematography भी की है, it's beautiful to me. जो मैंने अभी तक सिर्फ ट्रेलर्स देखे हैं, but I think it's very very nicely done. और आप इरोटिक कह रहे हैं, मैं कहता हूँ रोमांटिक। अच्छा, आपका कोई रोमांटिक सीन है? मेरा हाँ, कुछ इस तरह का कुछ सीन देखने को मिला, क्योंकि आपका रोमांटिक सीन है। रोमांटिक सीन है किस तरह का? किस तरह का? अभी आप ही ने तो बोला इस तरह का। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ किस तरह का, किस तरह का? क्योंकि कैरेक्टर इनके भी है रोमांटिक, सबसे ज्यादा तो रोमांटिक सीन इनके है, लेकिन इनकी बात आप सुनो मत इन दोनों की, मेरे सबसे ज्यादा बताइए, नहीं है, they're just ruining my reputation। बताइए, मतलब नहीं होना चाहिए रोमांटिक, सबसे ज्यादा रोमांटिक सीन इनके हैं। बताइए, मिलिंद सोमन के होते हुए अगर आपके बहुत सारे रोमांटिक सीन है तो आप तो बहुत लकी हैं फिर। देखिए ना, पर ऐसा है नहीं, मैंने यही कहा था, there's nothing like that। नहीं, लेकिन क्योंकि हाँ ठीक है, नहीं, क्योंकि मिलिंद मैंने पूछा इसलिए क्योंकि आपका कैरेक्टर ऐसा है, एक ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर है, तो क्या कुछ उस तरह का हमें
देखने को मिलेगा, क्योंकि इरोटिक वेब सीरीज में मिलिंद सोमन आ रहे हैं तो जाहिर है लोगों की उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं कि कुछ कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन अब कैरेक्टर ऐसा है तो इसलिए मतलब वो भी एक्चुअली जैसे मैंने पहले कहा, यू नो, एन एक्टर ऑलवेज वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट. इफ यू सी द लास्ट वेब सीरीज आई डिड, उसमें बहुत सारे इरोटिक सीन्स थे एंड दोस वर रियली इरोटिक, नॉट इवन जस्ट रोमांटिक, दे वर इरोटिक. तो इसमें मैंने थोड़ा वो कम किया. Which one is that? Four shots. Oh, there was More sex! More sex! there was more Only people are just saying, only sex, only sex. अच्छा लास्ट लोग चलिए, कहते थे यही होता है क्या हमारे देश में? अच्छा शूटिंग के दौरान का कोई एक मजेदार इंसिडेंट सुना दीजिए, क्योंकि अब लास्ट क्वेश्चन वहां उनकी तरफ से प्रेशर आ गया है, तो मैं सेकंड लास्ट कर लेते हैं इसको, लास्ट उसके बाद कर लेंगे. कोई मजेदार सा इंसिडेंट. एक्चुअली इसमें बहुत सारा ड्रामा और पॉलिटिक्स और खून खराबा और ये सारी चीजें हैं. तो फनी वी डिड एक्चुअली, पोरसपुर डजंट हैव अ फनी कैरेक्टर. जैसे हमेशा ड्रामा में एक फनी कैरेक्टर होता है, हमारे यहाँ था एक, लेकिन वो बिहाइंड द सीन्स था. नहीं, मैं बिहाइंड द सीन्स ही तो पूछ रहा हूँ. बिहाइंड द सीन्स क्या कहीं कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, कुछ ऐसा यादगार पल बीता हो जो आप शेयर करना चाहें कि भाई इस तरह की बात हुई थी? इनका अफेयर चल रहा था, लेकिन मैं बताऊंगा. अच्छा मिलिंद सोमन क्या कुछ सेट पे करते थे वो आप दोनों बता दीजिए, मतलब इनकी कुछ पोल पट्टी खोल दीजिए. मैं एकदम हाँ, एकदम मतलब तो आज तक हूँ यहाँ, सीधे बच्चे की तरह, एकदम शूटिंग से घर से शूटिंग. ओह अच्छा एक रीजन, सबसे बड़ा रीजन इस वेब सीरीज को देखने का ऑडियंस के लिए, आप तीनों एक लाइन में क्या होना चाहिए, द यूएसपी ऑफ दिस वेब सीरीज? Well, I think it's the first time we have medieval fantasy on an Indian OTT platform, Hindi में. So I think that is interesting in itself. एक ऐसी दुनिया बनी है जो पहले कभी नहीं बनी, कभी नहीं दर्शाई गई Indian OTT platforms पे. And I think the characters are really unique. जिस तरह से आपने पहले भी पूछा था कि what is the comparison with Game of Thrones, I would say the comparison would be very good. Because Game of Thrones had unique characters, and so does Poroshenpur, but in a completely different way. So I think I would say those are my 2 points that would be really good. जो भी, in fact, जो trailers में दिखाई देते हैं. And I think the nice thing was कि इन्होंने जब producers ने trailer बनाए हैं, हर character के लिए अलग trailer बनाया है, and that really shows how interesting the story will turn out to be. I think मेरे लिए, apart from the fact that it's a beautiful set with a good cast and costumes, pretty good. I thought he was going to say good set with good girls. जो आजकल की societal issues जो हम कहते हैं, whether it's misogyny, rape, etc., infidelity, discrimination, ये सदियों से चली आ रही है. ये आज की दिक्कतें नहीं है, ये तब भी थी और आगे जाके it's a cynical thing to say, but रहेंगी. Number 2, I feel जो हर किरदार की कहानी है, it was यहाँ पे 19-20, because I think it's sad कि हम आजकल बहुत बड़े cynic होते जा रहे हैं, too overcritical of whatever is there in the media or on platforms. I think ये 19-20 बहुत ही बारीकी से सोचा गया है और प्रोड्यूस किया. अच्छा अन्नू कपूर साहब आपके फादर के रोल में है, तो कोई किस्से कहानियां सुनाया उन्होंने? नहीं सुनाया? हाँ सर, एक कहानी थी. जब मैं हिमाचल के गांव में था, परागपुर, जो जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ पे वो चिंटू जी की शूटिंग कर रहे थे कुछ साल पहले. मैं आई थिंक 14-15 साल का था. तो ऐसे ही बैठे थे हम, और मुझे जब मैं उन्हें पहली बार सेट पे मिला, मैंने बताया था उस टाइम वो मेरे डैड से बात करे थे. उन्होंने बोला था कि जब भी कोई एक्टर बनता है, भटकने के बहुत रास्ते हैं, बट नेवर फॉरगेट द रीजन यू फर्स्ट एंटर्ड द सीन. और जब मैं उन्हें मिला, मैंने ये कहानी बताई और उन्हें याद थी कि चिंटू जी की शूटिंग में परागपुर नाम के गांव में उन्हें एक लड़के को ये बात बोली थी. साहिल आपके लिए? To be very honest, I'll say it's extremely entertaining. It's one of its kind, and it's not a no-brainer.
The viewers will have to use their brains because it's a wonderful script. It's very complex, and you'll have to really be with the characters and you'll have to really live with them. And I think they would live with the characters because they're so beautifully written. So yeah, it's one of its kind. And I think that's the biggest USP. Yeah. चलिए, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस वेब सीरीज. Thank you so much. मेरे लिए यूएसपी है मिलिंद सोमन इन अ ट्रांसजेंडर कैरेक्टर, और बहुत सारे लोगों के लिए यूएसपी ये है कि मिलिंद सोमन इन अ ट्रांसजेंडर कैरेक्टर, और वी लुक फॉरवर्ड. और बाकी आप दोनों भी, let me tell you, if that is what they're looking forward to, they're going to be very surprised because they'll find so many more characters that are fantastically interesting. चलिए, तो वी लुक फॉरवर्ड. और स्पिनच खाते रहिए आप दोनों भी, बाकी सबको भी हम सलाह देंगे कि स्पिनच खाते रहिए. गुड बाय, ऑल द बेस्ट. Thank you. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.